तो जय हिंद साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 की। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती की। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि पिछले अक्टूबर में ये वैकेंसी आई थी, 6 अक्टूबर का इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और जो इनका जो आवेदन होना था 11 नवंबर लास्ट डेट थी। लेकिन ये इलेक्शनों के वजह से इस भर्ती को पोस्टपोन किया गया, एक्सटेंशन डेट दी गई। लेकिन इस आने वाली जो भर्ती का जो डेट का सभी को इंतजार था कि दोबारा से कब इसके जो आवेदन स्टार्ट हो। कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी थी नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिला के 5,934 होने वाली थी। तो ये आवेदन अब दोबारा से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है, यानी कि सभी विद्यार्थियों का जो है इंतजार खत्म हो गया है। बेहतरीन नौकरी इसलिए है क्योंकि मात्र 10वीं कक्षा के लिए उम्मीदवार के लिए ये चीज होने वाली है और इसमें कोई सीईटी लागू नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें आप देखेंगे क्या क्या कुछ बदलाव आए हैं, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है, आपका आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें बारीकी से थोड़ा सा नजर डालेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लें, बाकी अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को बगैर देरी के आप नई जो भर्ती अपडेट्स हो चाहे फिजिकल अपडेट्स हो मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। जैसे कि कल ही की डेट में है 12 जनवरी 2024 की डेट में जो नया नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, जिसमें नई जो आवेदन तिथि और कुछ एक जो अमेंडमेंट है वो दिया है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। इसका जो आवेदन की बात करें तो आने वाले इसी जनवरी 19 जनवरी से आपका आवेदन स्टार्ट होने वाला है और अंतिम डेट होगी 17 फरवरी 2024। और बात करें अगर एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मात्र 10वीं पास रहने वाली है और इसमें कोई सीईटी वाला जो कंडीशन है वो लागू नहीं है, यानी कि आपका जो सीईटी है वो लागू नहीं है। मात्र आपका क्वालिफिकेशन ओनली और 10वीं पास होना चाहिए। बात करते हैं कुछ एक बदलाव की, तो जैसे कि आप पोस्ट डिटेल की बात करें तो पोस्ट डिटेल जैसे पहले थी नॉन टीएसपी 5,281, टीएसपी क्षेत्र 653 और कुल मिला के 5,934, तो वो भी इस बार सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात करते हैं इसके बाद आवेदन की, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आवेदन आपका ऑलरेडी 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और अंतिम डेट है 17 फरवरी 2024। उसके बाद आप अगर किसी कारणवश कोई गलती कर दिए हो या कुछ अमेंडमेंट करना है, तो जो आपका आवेदन जो डेट है अंतिम डेट, उसके अगले 7 दिन तक आपको टाइम दिया गया है करेक्शन के लिए। अगर कुछ चीज छूट जाती है तो इस अंतिम डेट के 7 दिन तक आप इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। बात करें करेक्शन की, तो आपका 300 रुपए फीस लगने वाला है। आप एक गलती को अगर करेक्शन कराते हैं तो 300 रुपए आपका फीस लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाद एग्जाम डेट की, जो संभावित एग्जाम डेट है जो पहले वाले नोटिफिकेशन में दिया था अप्रैल से जून 2024 अप्रोक्स रहने वाला है, तो वो भी अभी तक सेम ही रहने वाला है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अनुमानित जो डेट है वो अभी भी अप्रैल से और जून 2024 रहने वाली है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 18 से 40 वर्ष के बीच रहना चाहिए और डेट है पहले जो करेक्शन हुआ है, पहले पिछली बार जो डेट काउंटिंग थी 1 जनवरी 2024 को लेके माना था, लेकिन अभी जो करेक्शन हुआ है वो 1 जनवरी 2025 को बेस मानकर किया जाएगा आपका एज काउंटिंग। एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको दिया हुआ है ऑथराइज जो नोटिफिकेशन में, सभी डिटेल वाइज आप उसको देख सकते हैं, तो वो सभी को लागू है। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं
महिला कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी डिटेल वाइज और भी बताया हुआ है, या मैं कहूं एक पॉइंट है जैसे इंपॉर्टेंट है, विधवाओं के लिए या विवाहित विच्छिन्न महिलाओं के लिए विशेष है, उनकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं दिया है, बशर्ते कि वो राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति की आयु से कम होना चाहिए। तो ये आपका जो एज क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जैसे पिछले वाले विज्ञप्ति में था, नोटिफिकेशन पे था, सेम रहने वाला है। पहले रिटन एग्जाम होंगे आपके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और मेडिकल आपका लास्ट होने वाला है। अब बात करते हैं इसके लास्ट और अंतिम चीज में कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो पहले जो पुराने विज्ञप्ति में था सेम ही है। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो आपके पार्ट हैं, यानी कि एग्जाम एक है लेकिन पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है आपका 105 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 105 ही क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है। और पार्ट 2 में 45 अंक के क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही अंक के होंगे। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 रहने वाली है। और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई न तो मार्क्स है और न ही कोई नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है। अब बात करते हैं इसमें भाग जो पार्ट 1 में है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा है कि दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक जो अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषय, ये 10वीं जो लेवल के हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पैटर्न है, उसी बेस पे आपका एग्जाम होने वाला है। पार्ट 2 का अगर बात करें तो जो पशु से संबंधित है उस सभी जो जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आएंगे, 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका ये है एग्जाम पैटर्न, इसी के बेस पे आपको तैयारी करना है। तो ये छोटे सी एक बहुत गुड न्यूज दी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।